व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। व्हाट्सअप गाइस, तो इस वीडियो में बात करेंगे शनि महाराज खाना नंबर 7 में, जहां पर शनि महाराज को उच्चिका कहा गया है। और ये विवेचना हमने ली है लाल किताब 1941 की पंक्तियों से। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं शनिदेव जब खाना नंबर 7 में विराजमान होते हैं। पंडित जी ने लिखा, चरिंदे स्याह गाय मीन्स की काली गाय, सुरमा सफेद, बिनाई, बिनाई यानी कि आंखों की जो नज़र होती है, यानी कि आंखों से हम जब चीज़ को स्कैन करते हैं, देखते हैं, ताड़ते हैं जिसे कहना। लाल या सफ़ेद और लाल गाय से शुक्र का असर मंदा, मगर स्याह या सफ़ेद और स्याह दो रंगी गायें बुरा असर ना देगी। तो दोस्तों, आपको पता है हमारा एक अलग से वीडियो आता है जिसमें हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं और अपने कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी साझा करते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा और सीधा चलते हैं हम पंक्तियों पर। पंडित जी ने लिखा, शनि हो 7वें 7 गुना, धनी हो दौलतमंद, जर पाए वो राज से, हो खर्चा लड़की पंज। 5 या पंज, पंजाब का एरिया था तो पंज। दोस्तों, ये चीज़ पंडित जी ने काफ़ी बार नॉर्मली यूज़ की है कि तीसरे घर में 3 गुना, 5वें घर में 5 गुना, काफ़ी ग्रहों के लिए अलग अलग ये पोइम को बेहतरीन बनाती है। पर अगर देखें शनि हो 7वें 7 गुना, तो दोस्तों हम 7 को हमेशा ही लक्की नंबर कहते हैं, लक्की 7। क्यों? अगर आप 7 का अंक देखें तो 7 की जो फिगर होती है ना, वो एक टेढ़ी उंगली की तरह है। यानी कि घी अगर सीधी उंगली से निकले तो टेढ़ी उंगली कर ले, यानी कि इसको कहीं भी गाड़ देंगे तो ये कुछ लेके ही आएगा। तो ये हर्फ ऐसा है 7 का, जैसे कि लकी हो आपके लिए, यानी कि कुछ ना कुछ ले, कुंडी की तरह कुछ ना कुछ लेकर ही आता है। तो शनि 7 में जब होता है दोस्तों, वैसे तो जब ये किताब लिखी गई थी तो हिंदी के 7 यूज़ किए गए थे, पर मैंने अपनी तरफ से ये बातें एक्साइटिंग बनाने के लिए बोली है ना। यानी कि शनि 7 में हो तो 7 गुना, यानी कि यहाँ पर बैठे शनि महाराज लक्की 7 की तरह होंगे, जो कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर ही आएंगे, आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे अगर शनि ठीक हो। धनी हो दौलतमंद, यानी कि ऐसे जातक के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, धन और दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पर बैठे शनि महाराज खाना नंबर 7 में, तो इसकी बुनियाद खाना नंबर 11 और खाना नंबर 3। खाना नंबर 11 माया के आने का घर, खाना नंबर 3 माया के जाने का घर। तो 11वां घर तो आगे ही शनि महाराज जी का है, शनि और बृहस्पति का मान ले। तीसरा घर बुध और मंगल का मान ले। तो इस केस में यहाँ पर शनि महाराज खूब धन दौलत लेकर आते हैं और यहाँ पर बैठे किसके हुए, मित्र के घर में, बुध और शुक्र के घर में। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर वो रोल प्ले करते हैं। आगे पंडित जी ने कहा, जर पावे वो राज से। तो जर मैंने दोस्तों हमेशा ही कहा है कि जर धन होता है, बुजुर्गों का धन होता है, इज्जत होती है, इज्जत के थ्रू कमाया धन होता है। जर पाए वो राज से, दोस्तों जहाँ पर शनि को हमेशा ही मेहनत या मजदूर या मजदूरी का कारक कहा गया है, अब शनि 7 में जब होगा तो अब वो राज करेगा। अब ऐसा जातक ज़्यादा मजदूरी वाले काम या ज़्यादा वो काम जिनमें पसीना बहे वो काम नहीं करेगा। अब ऐसा जातक ऑर्डर देने वाला होता है। ऐसा जातक ऐसी पोजीशन पे होगा कि वो दूसरों को ऑर्डर देगा और दूसरे उसका ऑर्डर मानेंगे, क्योंकि 7th हाउस क्या है? 7th हाउस बुध और शुक्र का घर है। और यहाँ पर बैठे शनि महाराज अब हर तरफ देखने के काबिल होते हैं और ऑर्डर देने के काबिल होते हैं। हो खर्चा लड़की 5। तो पंडित जी ने खर्चा लड़की 5 क्यों कहा है दोस्तों? ये डिनोट करने के लिए कि 5वां घर संतान का, यानी कि अगर शनि महाराज खाना नंबर 5 में हो और ऐसे जातक की लड़की हो तो ऐसे जातक को अपनी बिटिया पर खर्चा ज़रूर करना चाहिए, खुले दिल से खर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये बुध और शुक्र का घर है दोस्तों, जैसे बताया। तो अगर ऐसा जातक
किसी ना किसी तरह अपनी बिटिया को यानी कि बुध को खुश रखेगा। और वैसे भी माया का जाने का घर कौन सा है? तीसरा दोस्तों, जो बुध और मंगल का घर है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ की बुनियाद जो बनती है खाना नंबर 3 बनती है, तो वो भी बुध और मंगल का घर है। तो अगर ऐसा जातक का खर्चा बिटिया पर होता रहे, बेटी पर होता रहे, तो बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पर बैठा शनि कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो यहाँ पर एक और कहावत बनती है, कई बार ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत धन जोड़ लेते हैं, प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं। शनि साथ वाले, शनि साथ वाला बहुत प्रॉपर्टी बनाता है। और इनके लिए कहावत ये भी है कि जोड़ जोड़ मर जाणगे, कमाई जवाई खाणगे। ये पंजाब की कहावत है कि यानी कि ऐसे जातक ऐसे होंगे कि सारी ज़िंदगी जो होंगे वो जोड़ते ही रहेंगे, और जो उनकी कमाई होगी वो जवाई खा जाएंगे, यानी कि उनकी बिटिया के थ्रू भैया बिटिया के घर में चले जाएगी। तो आगे चलते हैं, क्या बताया है पंडित जी ने। दोस्तों आगे पंडित जी ने कहा, परिवार बढ़े दौलत बढ़े, बढ़ेंगे शुक्र साथ। यानी कि परिवार भी बढ़ेगा, दौलत भी बढ़ेगी, पर कब बढ़ेगी? जब शुक्र का साथ होगा। पर मोस्टली जो प्रैक्टिकली दोस्तों मैंने देखा है, यहाँ पर बैठे शनि महाराज यानी कि खाना नंबर 7 में शनि महाराज, हम कहते तो हैं कि उच्च के हैं, पर प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये इतना अच्छा फल नहीं देते। अब क्यों नहीं देते दोस्तों? शनि खाना नंबर 7 में है तो यहाँ पर सूर्य नीच का होता है, सूर्य की नेगेटिव की एनर्जी है। और अगर कुंडली में खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 5 में, खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 10 में, खाना नंबर 11 में, खाना नंबर 12 में सूर्य विराजमान हो जाए, तो यहाँ पर बैठे शनि महाराज इतना अच्छा फल नहीं दे पाते। ये काफ़ी योग दृष्टियाँ और कारण है जिसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। नॉर्मली अगर शनि यहाँ पर अच्छा हो तो शनि की मसनूई यहाँ पर बनती है बृहस्पति और शुक्र। तो शुक्र जो है 7th हाउस में अच्छा होता है, पर बृहस्पति अच्छा नहीं होता। और अगर यहाँ पर शनि बुरा हो तो उसकी मसनूई बन जाती है मंगल और बुध, जो कि बहुत ही खतरनाक है। यानी कि अगर यहाँ पर शनि खराब हो जाए या खराब कर लिया जाए अपनी कर्म कुंडली से, तो कई बार दोस्तों ऐसे जातकों की शादी भी नहीं होती। शनि वैसे भी डिले का कारक है। तो देखा गया है कि शनि महाराज जब भी खाना नंबर 7 में होंगे तो ऐसे जातक की जो मैरिज होगी वो काफ़ी लेट होगी, या ऐसे जातक के पार्टनर में यानी कि हस्बैंड वाइफ में कम से कम 10 साल का या 7 साल का डिफरेंस होगा, या ऐसे जातक का हस्बैंड वाइफ जो भी होगा वो देखने में मैच्योर लगेगा, बूढ़ा लगेगा। शनि जब खाना नंबर 7 में होता है तो ऐसे जातक जो होते हैं, शनि क्या है? प्रैक्टिकल है। और शुक्र क्या है? शुक्र थेरी है, रोमांस है, चांद को तोड़ लाना, सितारों की बातें करना, रोमांस करना। शनि क्या है? कि एक्चुअली करके दिखाओ। तो ये कॉम्बिनेशन किसी हद तक जो है, अगर शनि यहाँ पर खराब हो तो अच्छा नहीं होता। ऐसे जातक जो होते हैं जिनका शनि खाना नंबर 7 में होता है, मोस्टली प्रैक्टिकल बात करते हैं, ज़रा रोमांटिक नहीं होते, टू द पॉइंट बात करते हैं अपने हस्बैंड वाइफ से। ज़रा वो मोस्टली जैसे कि लीगल टर्म्स नहीं होती, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, तो काफ़ी सिमट कर बात करेंगे अपने हस्बैंड वाइफ से, पार्टनर से, टू द पॉइंट बात करने वाले होंगे, ज़्यादा अय्याशी या ज़्यादा रोमांटिक बात करने वाले नहीं होंगे। पर अगर यहाँ पर शनि खराब हो जाए तो कई बार ऐसा जातक बिल्कुल ही पत्नी से दूर हो जाएगा और शराब का सहारा लेने लग पड़ेगा। ऐसा जातक शराब के नशे में डूब के सोने वाला होगा रात को, यानी कि एवरी नाइट बस 2 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ना कोई मुझको रोके ना किसी ने रोका। तो यहाँ पर बैठे शनि महाराज अगर ख़राब हो जाए तो ऐसे जातक दारू पीने के आदी हो जाएंगे और ना पत्नी की कदर करेंगे या ना परिवार की कदर करेंगे। तो पंडित जी ने इसीलिए कहा, परिवार बढ़े दौलत बढ़े, बढ़ेंगे शुक्र साथ, कि जब शुक्र का साथ होगा अपनी पत्नी की इज्जत करे, जिसका भी शनि साथ है, पत्नी को प्रेम करे, पत्नी की इज्जत करे। और अगर इसकी मसनूई देखें तो बृहस्पति शुक्र, जैसे मैंने कहा, ऐसे जातक को ज़्यादा घर में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर शराब ना पिए तो ज़रा पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए, ज़रा धार्मिक नहीं होना चाहिए, घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा जातक नाम शब्द लेकर मंत्र फेरने लग पड़ेगा, माला फेरने लग पड़ेगा, माला बुद्ध की चीज़, घर में पूजा पाठ करने लग पड़ेगा, घर में मूर्तियाँ स्थापित कर लेगा, तो यहाँ पर शनि महाराज बैठकर
किसी न किसी तरह से खराबी देंगे, और जो कि परिवार की उन्नति या उसकी तरक्की में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट लाइन में पंडित जी ने लिखा, शुक्र जिस दिन खत्म हो शनि होगा चुपचाप। तो दोस्तों शनि जो है वो, या यूं कहें कि शुक्र शनि की प्रेमिका है। शनि का शुक्र के साथ अत्यंत प्रेम है। शुक्र, पंडित जी ने कहा, औरत, ऐसा जातक अगर औरत की बेइज्जती करने वाला हुआ, औरत की रिस्पेक्ट करने वाला नहीं हुआ, औरत का कहना मानने वाला नहीं हुआ, या ऐसे जातक की मैरिज में डिले हो गया, मैरिज लेट हो गई। कई बार तो ऐसे जातक की मैरिज 36 साल तक नहीं होती, 34 साल तक तो होती ही नहीं है। तो उस केस में यहाँ पर शनि को खराब ही माना जाएगा, और ऐसे ही कंडीशन में शनि चुप होगा। चुप होगा मीन्स कि अपना अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होगा, ज़रा खराबी नहीं करेगा, क्योंकि पत्नी तो आई ही नहीं, शादी हुई ही नहीं, तो ना उन्नति होगी ना उसकी तरक्की होगी, और वो रह भी अकेला जाएगा, ठन ठन गोपाल। तो आगे चलते हैं, पंडित जी ने क्या कहा है। आगे पंडित जी कहते हैं, शत्रु ग्रह 3-5 आवे, सेहतमंदी पिता जलावे। दोस्तों खाना नंबर 3 तो समझ आता है, क्योंकि यहाँ पर ये बुनियाद है खाना नंबर 7 की, और अगर यहाँ पर शत्रु ग्रह आ जाए तो किसी न किसी तरह से एक बुनियाद तो खराब होगी, और वो बुनियाद भी कौन सी है, लॉसेस की। तो यहाँ पर ज़्यादा लॉसेस होंगे ऐसे जातक को। किस प्रकार के, सेहतमंदी पिता जलावे, यानी कि पिता को कष्ट होगा, या पिता यहाँ पर सूर्य है, कुंडली में जो सूर्य होगा, जिस जगह पर बैठा होगा सूर्य, वहाँ पर सूर्य खराब हो जाएगा। अब सूर्य क्यों खराब होगा, एक तो सूर्य की नीच की एनर्जी है यहाँ पर 7th हाउस में, और दोस्तों मैंने कितनी बार बताया है कि इनडायरेक्टली पंडित जी ने जो है दृष्टियाँ नहीं छोड़ी है। खानों की दृष्टियाँ अलग हैं, ग्रहों की अलग हैं। एक तो खाने की दृष्टि है। खाने की दृष्टि कैसे है, खाना नंबर 8 खाना नंबर 2 को देखता है। तो अगर खाली होगा तो क्या देखेगा, मीन्स कि अगर वहाँ पे उसकी जो एनर्जी है खाना नंबर 8 की खाना नंबर 2 तक पहुँचेगी। अगर कोई वहाँ पे ग्रह बैठा होगा तो वो ग्रह की एनर्जी, जैसे एक कार है, एक व्हीकल है, खाने क्या है, एक गाड़ी है, एक डिब्बा है या गाड़ी है, कार है, और ग्रह क्या है, ग्रह जो है उस पर बैठे जो पैसेंजर है या ड्राइवर है। तो कार तो वैसे भी खाना नंबर 8 से खाना नंबर 2 जा रही थी, अगर उसमें ग्रह बैठा होगा तो वो वैसे ही जाएगा, पर ग्रह की अपनी दृष्टियां भी हैं। तो यहाँ पर सूर्य की, वैसे तो कहते हैं लाल किताब में कि खाना नंबर 1 7 को देखता है, पर खाना नंबर 7 1 को नहीं देखता। पर खाना नंबर 7 में बैठा शनि तो खाना नंबर 1 को देख सकता है दृष्टियों के हिसाब से। तो खाना नंबर 1 किसका घर है, सूर्य का घर है। तो सूर्य का घर है, मंगल की ज़मीन है, और आगे भी इसको मैं और क्लियर करूँगा। साथी या मुश्तरका होवे, शनि हो मंदा खुद भी रोवे। तो यानी कि अगर किसी न किसी तरह साथ में 7th हाउस में अब शत्रु ग्रह आ जाए या मुश्तरका हो जाए, कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाए कोई योग दृष्टि से, तो शनि हो मंदा खुद भी रोवे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, शनि तो खराब होगा ही होगा, जो शत्रु ग्रह होगा वो भी रोएगा, यानी कि उसका भी फल रद्दी कर देगा शनि महाराज, यहाँ खुद हो जाएगा रद्दी शनि, वहाँ पर ऐसा जहरी हो जाएगा, यानी कि शनि खुद मंदा हो गया और उसको भी खराब कर दिया। तो आगे चलते हैं। आगे पंडित जी कहते हैं, सूर्य अगर हो चौथे बैठा, हिजड़ा बुजदिल होता है या डरपोक बुजदिल होता है, न्योराता ख्वा आधा अंधा टेवा ऐसा होता है। दोस्तों सूर्य चौथे में बैठ गया, अब शनि का कोई खास उसके साथ लिंक नहीं। हाँ, चौथे घर 100% दृष्टि से खाना नंबर 10 को देखता है, तो सूर्य की जो रोशनी है वो खाना नंबर, या सूर्य की जो आग है कहीं, तो खाना नंबर 10 के शनि के घर में जा रही है। पर अगर दृष्टियों को के साथ समझें तो शनि की 10वीं दृष्टि सूरज पर भी पड़ रही है। तो यहाँ पर सूर्य और शनि की एक तरह से लड़ाई हो गई। और सूर्य क्या है, आत्मविश्वास है। सूर्य क्या है, विल पावर है। सूर्य आत्मा है तो आत्मविश्वास है, विल पावर है। और शनि क्या है, कर्म है। सूर्य हिम्मत है तो शनि कर्म है। तो ऐसी कंडीशन में इसको आधा अंधा टेवा कहा गया है, या ऐसा टेवा कि जो एक बुजदिल का, कायर का होगा। अब हिजड़ा तो मैं नहीं कहूँगा, पर कहते हैं कि किसी तरह ये योग हो सकता है। मीन्स कि ऐसा इंसान जो होगा वो
बच्चा पैदा करने में असक्षम होगा, या कायर होगा, या जिंदा दिल पर्सन नहीं होगा। जिंदा दिल पर्सन नहीं होगा, बुज़दिल होगा, रोते रहना, किस्मत को कोसते रहना, या अफसोस करते करते रहना, ऐसे जातक की नेचर हो सकती है। डरपोक स्वभाव का होना, तो ये चीज़ें जो है वो भी देखने को मिलती हैं जब शनि महाराज 7th हाउस में हो और सूर्य खाना नंबर 4 में आ जाए। आगे समरी में पंडित जी लिखते हैं जायदाद जद्दी, यानी कि जो विरासत मिली, जो बाप दादा की जायदाद मिली हो, तो बेशक इतनी ना होगी। यानी कि शनि 7th हाउस में हो तो ऐसे जातक को हो सकता है कि जो पिता बाबा की जो जद्दी जायदाद होगी, जो विरासत में जो मिलेगी, वो शायद इतनी ना हो, मगर माहवारी आमदन हज़ारों रुपए की होगी। यानी कि ऐसे जातक की जो सैलरी होगी, सैलरी अच्छी होगी। दोस्तों आजकल तो विदेशों में सैलरी मंथली नहीं होती, यहाँ पर वीकली भी होती है, फोर्टनाइटली भी होती है, यानी कि 2 वीक बाद, और दिन की भी होती है। पर अगर पंडित जी ने उस समय में सैलरी की बात की है तो दोस्तों सैलरी मिलती थी जो अच्छे अच्छे काम करते थे, क्योंकि जो एक मजदूर होता है उसको तो दिहाड़ी ही मिलती है। दिहाड़ीदार बंदे कहते हैं ना मजदूर, कि यार सुबह उठे काम पे गए और शाम को जो हाथ में आ रहा वो दिन की कमाई है। तो अगर पंडित जी यहाँ पर उस समय में महीने की कमाई की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि जो शनि 7th में होगा उसकी जो पोजीशन होगी वो अच्छी होगी, कोई अच्छी नौकरी चाकरी करता होगा, क्योंकि पंडित जी ने ऊपर भी कहा है कि ऐसा जातक जो राज करता होगा, यानी कि अब लेबर का काम ऐसा जातक नहीं करता होगा, और ऐसे जातक को लेबर का काम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा जातक शनि 7th हाउस वाला लेबर का काम करेगा तो डेफिनेटली शनि खाना नंबर 1 में इफेक्ट देगा, तो जहाँ पर खाना नंबर 1 में शनि नीच का होता है। आगे पंडित जी कहते हैं हुक्मरान, यानी कि ऑर्डर देने वाला, दौलतमंद यानी कि पैसे वाला, अक्लमंद यानी कि दिमागी तौर पर अच्छा, आँख की होशियारी, तो आँख की जो बिनाई का कारक है वो शनि है, और आँख की होशियारी क्या होती है दोस्तों 7th हाउस में जब शनि हो तो मैंने देखा है कि ऐसे जातक बहुत चकन्ने होते हैं, और ऐसे जातक एक ही नज़र में दूसरों को स्कैन कर लेते हैं और भांप लेते हैं कि जो सामने वाला इंसान जिसके साथ वो बात कर रहे हैं वो कैसा है। या अगर ऐसे इंसान किसी पार्टी फंक्शन में जाएं तो आसपास के लोग जो उसके साथ स्ट्रेंजर अजनबी या कहीं पर भी जाएं जहां अजनबी लोग उनके साथ बात करें तो 2 ही सेकंड में आंखों से देख के ही परख जाएंगे कि वो किस तरह के हैं। अक्लमंद दोस्तों, जब भी बुध के घर में शनि महाराज आएंगे, 6th हाउस में भी यही कहा पंडित जी ने, 7th हाउस में भी अक्लमंद कहा। शनि क्या है? शनि किसी न किसी तरह से जो है वो लगातार एक चीज़ के पीछे लगे रहना, जूझ जाना। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो बुध क्या है, बुद्धि का कारक है, ऐसे जातक दिमाग लगाने वाले होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि आमतौर पर जब हम स्टूडेंट थे तो किसी अगर मैथ का कोई सवाल होता था तो एक बार में आंसर अच्छा नहीं आता था तो हम दूसरी बार ट्राई करते थे, और कई जो जिन्होंने नहीं पढ़ छोड़ यार, पंजाबी जी कहते छड़ यार की दिमाग खपाई जाना पे अब दफ़ा मार ना टाइम ने कुछ होर करते हैं। तो यानी कि बार बार रेपिटेटिव करना जब तक उसका फाइनल आंसर अच्छा ना आ जाए, वो रेपिटेशन का कारक शनि है अगर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। तो जितना हम ब्रेन को चलाएंगे, जितना 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 बुद्ध घिसेगा, पत्थर जितना घिसेगा उतना कहते गोल होता है, और बुद्ध जितना दिमाग चलाएंगे उतना बंदा इंसान अक्लमंद होता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, दौलतमंद भी हो गया, हुक्मरान भी हो गया, और आंखों की होशियारी भी होगी। दौलत 24 साल, हथियार का डर 27 साल उम्र तक होगा, यानी कि मंगल के अरसे से पहले तो हथियार का डर हो सकता है। अब क्यों होगा? फिर आप कहेंगे कि दृष्टियों की बात कर रहा है। दोस्तों शनि की नीच की दृष्टि खाना नंबर 1 पर है, तो हथियार का डर जरूर होगा। आगे पंडित जी ने लिखा कतरे कतरे से शरबत का कहाड़ा और अंबार कर लेगा। तो दोस्तों ये गैबी लाइनें हैं। कतरा कतरा, कतरा होता है किसी भी लिक्विड का एक गोल सा बूंद जिसको हम बोलते हैं, खून का कतरा, आंसू का कतरा। और शरबत, शरबत एक ड्रिंक भी है जो आम लोग घरों में पीते हैं, और शरबत शराब भी है दोस्तों।
और इसका प्रूफ भी है मेरे पास। गाने हैं शरबती आंखों वाले, यानी कि नशीली आंखों वाले। तो शरबत के भी दो फॉर्म हैं, का कड़ाहा और अंबार कर लेगा। कड़ाहा दोस्तों एक कड़ाही की तरह होती है जिसको नीचे से गर्म करते हैं। तो जैसे अगर आप देखें कि जब वाइन बनाते हैं, मोस्टली दारू, देसी दारू बनाते हैं, तो जो गन्ने का रस होता है, जो गन्ने का शरबत कहें या रस कहें, उसको नीचे आग जलाकर और उसके जो फ्यूम्स निकलती हैं उनको आगे जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप वो क्या बनती है, शराब बनती है, बूंद बूंद जो गिरती है, जो देसी जो शराब बनाते हैं। अंबार कर लेगा मीन्स की पाइल, अंबार मीन्स की ढेर लगा लेगा। अब ये गैपी लाइनें हैं, इजीली मेरे को समझ में नहीं आई तो मैंने लाल किताब से हेल्प मांगी। जो मेरी समझ में आता है दोस्तों, शनि यहाँ पर अच्छा हो। पहली बात तो पंडित जी ने कहा कि ऐसे जातक को विरासत में कुछ नहीं मिलता, यानी कि ऐसा जातक हिम्मती होता है, सेल्फ मेड पर्सन होता है, अपनी हिम्मत से, यानी कि पसीने की बूंद भी नमकीन होती है और आंसू की बूंद भी नमकीन होती है दोस्तों। यानी कि कतरा कतरा पसीना बहाकर, यानी कि मेहनत कर कर, सेविंग्स कर कर, धीरे धीरे कर कर बहुत ज़्यादा जायदाद धन दौलत जोड़ लेगा, इकट्ठी कर लेगा, जो कि अच्छे शनि की निशानी है। नहीं तो रो रो कर, आंसू भी कतरा है, रो रो कर, शराब पी पी कर सब कुछ तबाह कर लेगा। तो दोस्तों शनि 7th में हो तो ऐसे जातक को शराब नहीं पीनी चाहिए, शरबत कभी कभार सेवन करना चाहिए और रोना नहीं चाहिए। शनि 7th वाले को रोना नहीं चाहिए और पसीना ज़रूर बहाए, मेहनती होना चाहिए, लेबोरियस नहीं, मेहनती। ज़रूरी नहीं कि मजदूर ही पसीना बहाता है। तो वाइट कॉलर जॉब करने वाले को भी पसीना आता है। तो जो इन चीज़ों का, लाइनों का मैं मतलब समझा हूँ कि यानी कि ऐसा जातक सेल्फ मेड पर्सन होता है। अगर शनि यहाँ पर अच्छा हो तो ज़ीरो से स्टैंड कर कर हीरो बन जाएगा, और अगर शनि खराब हो तो सब कुछ होते हुए भी जहमत के ढेर लगा लेगा, यानी कि ऐसा जातक फिर कुछ नहीं कर पाएगा। ये चीज़ मैं समझ पाया हूँ। आगे पंडित जी कहते हैं परोपकारी तो धन कार आमद, वरना दुष्ट भगवान होगा। पंडित जी ने भगवान भी बोल दिया और दुष्ट भी बोल दिया। पंडित जी के राज भी पंडित जी जाने। परोपकारी दोस्तों यानी कि ऐसा जातक दूसरों की हेल्प करने वाला। अगर कोई हेल्प के लिए मांगने आए तो मैंने देखा मोस्टली शनि 7th वाले, अगर कोई उनसे हेल्प मांगे और उनको ये भांप लेते हैं कि ये बंदा ठीक तरह से हेल्प मांग रहा है, यानी कि जेन्युइन हेल्प है कि नहीं, तो उसकी हेल्प ज़रूर करते हैं। और शनि 7 वाला ऐसे खुद किसी की हेल्प नहीं करेगा, यानी कि जैसे लोग का दिखावे के लिए डोनेशन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं कि यार हमने ये चैरिटी कर दी, हमने ये दिखावा कर दिया ना। जब उसका दिल करेगा और जहाँ पर उसको सच्चाई लगेगी वहाँ पर शनि 7 वाले हेल्प करते हैं। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो अच्छा है, धन आमदन उसकी अच्छी होगी, वरना दुष्ट भगवान होगा। तो दोस्तों जो दारू पीने वाला हुआ, खुद की किस्मत में रोने वाला हुआ, तो दुष्ट भगवान मीन्स की ऐसा जातक सब कुछ होते हुए भी लोग उसको, उसके सामने तो रिस्पेक्ट करेंगे उसकी, पर पीठ पीछे ऐसे जातक को गालियां ही देंगे। यानी कि ऐसे जातक के पास सब कुछ होते हुए भी जो एक्चुअल दिल से इज्जत होगी लोगों की, वो नहीं होगी। दोस्तों आगे पंडित जी लिखते हैं स्या खाल से ऊंचा पहाड़ और कीड़े से मगरमच्छ होगा। स्या खाल, खाल दोस्तों होती है जो चमड़ी, स्किन। स्या मीन्स काली, यानी कि अगर ये सांवला हुआ या काला हुआ तो इसके लिए अच्छा है। दोस्तों देखा गया है मैंने, शनि जब भी 7th में हो तो जो हस्बैंड वाइफ होता है 7th, हो सकता है इसकी बीवी भी सांवली हो सके, ये गोरा हो पर बीवी सांवली हो। तो जब मैंने प्रैक्टिकली देखा है शनि जब भी 7th हो तो ऐसा जातक, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, पार्टनर बिल्कुल उल्ट होते हैं, रंग में बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। एक गोरा होगा, एक काला होगा, या एक सांवला होगा और एक थोड़ा गोरा होगा। तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो उनका रिलेशन बड़ा अच्छा देखा मैंने।
तो पंडित जी ने कहा कि स्या खाल से ऊंचा पहाड़, यानी कि ऐसा जातक सक्सेसफुल होगा। पहाड़ की तरफ हम देखें तो पहाड़ को सर करने के लिए हिम्मत चाहिए, यानी कि सर ऊपर उठाकर हमें देखना पड़ता है। यानी कि ऐसा जातक, शनि को पहाड़ भी कहा गया है, पहाड़ शनि की आशियाँ भी हैं। ऐसा जातक सक्सेसफुल होगा, यानी कि किसी न किसी ऊंचाई को समाज में छू लेगा, समाज उसकी कदर करेगा। और कीड़े से मगरमच्छ होगा। दोस्तों बार बार वही बात आ रही है कि जीरो से स्टार्ट। कीड़ा देखो, एक कीड़े की क्या वैल्यू होती है। कीड़े को हर कोई कीड़े मकोड़े को मार देता है, पैरों तले रौंद देता है, पर मगरमच्छ के आगे किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसका एक बाल भी तोड़ के मरोड़ के दिखा दे। यानी कि मगरमच्छ कहते ना कि राजा है, दरिया का राजा है या तालाब का राजा है, जो भी कहे। यानी कि जहाँ पर एक कीड़ा था शनि, अब अगर अच्छा हुआ तो ऐसा जातक हो सकता है कि जीरो से स्टैंड करके बहुत ऊंचाइयों तक जाए। सेल्फ मेड पर्सन होता है, जैसा कि मैंने बताया है। मगर धन का दूसरा दर्जा होगा। अब धन का दूसरा दर्जा क्या हुआ, या आखिरी बिन बरते ही चला जाएगा। यानी कि जो भी ऐसे जातक ने जोड़ा होगा, जो भी सेविंग्स की होगी, जिस भी धन को इसने धन के पहाड़ लगाए होंगे, वो इस जातक के खुद के काम नहीं आएंगे, इसके बच्चों के काम आएंगे। और दोस्तों मैंने पहले प्रैक्टिकल बताया है, शनि 7 वाला बहुत प्रॉपर्टी बना जाता है, बहुत घर बना जाता है, 3-3 4-4 घर बना जाता है, जो कि उसके बच्चों के बाद में काम आते हैं। नया श्री माया होगी जब शराबखोरी का दिल दादा हो। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने क्लियर ही कर दिया, जैसे ऊपर शरबत वाली बात चल रही थी। अगर ऐसा जातक शराबखोरी का दिलदादा हो, यानी कि शराब पीने का आदी हो जाए, शराब पीने लग पड़े, तो इस केस में जहाँ पर ये दूसरों के लिए धन जोड़कर जा रहा था, वहाँ पर ये दूसरों के धन पे डिपेंड हो जाएगा। न्यासरी माया होती है जो दूसरों की माया हो, जिसको हम दूसरों की माया को यूज़ करते हैं। यानी कि ऐसे जातक को दूसरों से कभी मांगना नहीं चाहिए। शनि 7 वाला मैंने देखा है प्रैक्टिकली, अगर अच्छा हो, अच्छा क्या मोस्टली मैंने जो लोग देखे, किसी से पैसा मांग के किसी के आगे हाथ फैला के खुश नहीं होते। ऐसे लोग अगर किसी से कुछ लेंगे तो उसका एहसान हमेशा याद रखते हैं, भूलते नहीं और उसको वापस ज़रूर करते हैं। पर अगर नेगेटिव हो, शराबखोरी के चक्कर में हो, तो ऐसा जातक जहाँ पर दूसरों के लिए, परिवार के लिए कितना धन जोड़ के जा रहा था, पहाड़ों की ऊंचाई जितना, वहीं ऐसा जातक दूसरों की माया पे डिपेंड होने वाला हो जाएगा। पंडित जी कहते हैं मकान की दहलीज पुरानी लकड़ी की होवे और जन्म से पहले की जो लगी थी वो कायम हो रहे तो शनिश्चर खाना नंबर 7 का नेक फल कायम रहेगा, वरना शनिश्चर नंबर 1 का फल देगा। क्या बात पंडित जी, आपने यहाँ पे फिर इनडायरेक्टली बता दिया दृष्टियों के बारे में। तो देखिए पुराने ज़माने में जो दहलीज जो है वो राहु की है। जो दहलीज लगी होती थी, यानी कि दरवाज़ा होता था, मेन डोर जिसको बोलते हैं, वो लकड़ी के होते थे, नीचे लकड़ी की एक पट्टी लगाई होती थी जिसको बड़ा साफ रखा जाता था दहलीज को। तो अगर पुरानी लकड़ी की हो तो दोस्तों जो लकड़ी है वो भी शनि की चीज़ है, और जो पुरानी चीज़ है, ओल्ड इज़ गोल्ड बोलते ना, जो ओल्ड चीज़ है, एज्ड चीज़ जिसको बोलते हैं, जैसे एज्ड शराब होती, कहते हैं जितनी पुरानी शराब होगी उतना नशा करती है। तो जो एज्ड चीज़ है वो भी शनि की कारक है, और उसमें किसी न किसी तरह बृहस्पति का रस भी होता है, कि शनि एंड बृहस्पति एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह स्वभाव में मिले ही होते हैं। तो अब यहाँ पर भी इसकी मसनूई देखें तो अगर अच्छे शनि की बात करें तो शुक्र और बृहस्पति ही निकलता है। तो अगर पुरानी दहलीज है और वो कायम है तो यहाँ पर राहु का असर खराब नहीं होगा, राहु मंदा नहीं होगा और नेक ही होगी। वरना शनिश्चर नंबर 1 का फल होगा, यानी कि यहाँ पर बैठा शनि महाराज खाना नंबर 1 को दृष्टि से खराब कर देंगे और वहाँ का ही फल देंगे। यानी कि ऐसे जातक को क्या होगा, खाना नंबर 1 के शनि का आपको पता ही है, पैसा भी नहीं, माया भी नहीं और करेक्टरलेस भी। तो दोस्तों अब आजकल तो दहलीजें होती नहीं, तो सीधी सी बात है कि अपने घर की दहलीज साफ रखनी है और कुंडली में राहु खराब ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना है। राहु अगर अच्छा हो तो अच्छी बात है, अगर ख़राब हो रहा हो तो उसको नेक कर लिया जाए, वो ज़रूरी हो जाता है।
दोस्तों आगे पंडित जी ने लिखा धनवान डॉक्टर व हकीम होगा। तो दोस्तों जो हकीमी है या डॉक्टर है वो पुराने ज़माने में तो उस टाइम पे ज़रा हकीम होते थे, दवाइयों के साथ ठीक करना बीमारियों को। तो पंडित जी ने काफ़ी बार यहाँ पर शनि के चैप्टर में पेशा जो है वो डॉक्टरी लिखा है काफ़ी खानों में। बेशक पेशा हिकमत से बेबहरा हो, इंजीनियर भी हो सकता है बाकमाल, यानी कि इंजीनियर भी हो सकता है। यहाँ पर शनि अगर 7th हाउस में बैठा, अगर शनिश्चर सोया हुआ होवे और अपना तमाम ही दौरा सोया रहे तो पोते के जन्मदिन से सब कुछ ही काल माया या वीरान होवे। दोस्तों अगर शनि यहाँ पर सो रहा हो या ख़राब हो तो पोते के जन्मदिन से यहाँ पर काम खराब हो जाएगा, जिसको अपाय बजरिया मंगल शायद शनिश्चर को जगाना होगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में वैसे तो मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो ज्योतिषी भाई हैं वो क्या करते हैं, अगर शनि यहाँ पर 7th हाउस में बैठा हो, लगन खाली हो, कहते हैं कि ईस्ट साइड में, ईस्ट में चांदी की डिब्बी में शहद रखकर चांदी का ढक्कन लगा के उसको रख दे, मंगल कायम करें। मीन्स की मंगल का इफेक्ट खाना नंबर 1 में पहुंचाकर शनि को एक्टिवेट करना। या यूँ कहें कि अगर शनि नेगेटिव हो यहाँ पर तो उसकी मसनूई क्या बन गई, मंगल और बुध बन गई। तो किसी न किसी तरह से यहाँ से मंगल को उठाकर लगन में लाना, क्योंकि मंगल और बुध खाना नंबर 7 में बुरे ही माने गए हैं, पर बुध खाना नंबर 7 में अकेले दोनों ठीक है। मंगल भी बहुत अच्छा है खाना नंबर 7 में, बुध भी बहुत अच्छा है, पर जब दोनों मिल जाते हैं तो बेकार हो जाते हैं। पर बुध 7th में पारस बोला गया है। जो मर्जी आप लॉजिक लगा ले, जैसा मर्जी लॉजिक लगा ले, कहने का भावार्थ ये है कि अगर शनि सोया हुआ हो तो उसके थोड़ा सा एक्टिवेट कर लेना चाहिए। दोस्तों इसका एक और उपाय मेरे को याद आ गया, हमारे ज्योतिषी भाई क्या करते हैं कि अगर ऐसा हो, लगन खाली हो, शनि 7th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे जातक को सुबह उठकर हल्का सा शहद की ड्रॉप जो है वो जीभ पे लगा लेनी चाहिए, सेवन कर लेना चाहिए, उससे भी अच्छा फल रहता है। तो ये था दोस्तों खाना नंबर 7 शनि के बारे में। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कर भला हो भला अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।